एंड जय मसीह की। आज के इस शाम का समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आपके बीच में लाइव आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं परमेश्वर का वचन से 2 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। जेरेमिया उसका 17 अध्याय का 7 और 8 आयत। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its root by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. इस वचन में ये लिखा है कि एक अनुग्रह भरा हुआ व्यक्ति के बारे लिखा है। हमारे जीवन में हम दुनिया में देख सकते हैं कि हम उस व्यक्ति को अनुग्रह व्यक्ति बोलता है जिनके अंदर धन हो, जिनके अंदर अच्छा हेल्थ हो, और जो देखने में अच्छा है, और जिनका पास गाड़ी हो, सब कुछ हो। हम ऐसे व्यक्ति को ये बोलते हैं कि वो धन्य है। मगर परमेश्वर के वचन में बिल्कुल अलग लिखा है, उसका ऑपोजिट लिखा है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसका भरोसा परमेश्वर हो और जिसका आशा परमेश्वर हो। आमीन। क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन में जो वृक्ष, एक वृक्ष के साथ उसका तुलना किया है, जो वृक्ष समुद्र का किनारे में है, जो वृक्ष समुद्र के किनारे में है, उसको चाहे दुनिया में कहीं भी पानी ना हो, जिसके अंदर कोई भी ड्रॉट हो, कुछ भी हुआ है, तो उस समय वो वृक्ष में हमेशा फल दिखता है, वो हमेशा ग्रीन दिखता है। इसका आत्मिक अर्थ ये है कि अपना जीवन में, जिसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर आशा रखता है, हमारे जीवन में कोई क्लेश ना हो, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में भी मुश्किल आएगा, हमारे जीवन में भी संकट आएगा, मगर इस सब के बीच में परमेश्वर हमें संभाल के रखेंगे, परमेश्वर हमें देखभाल करेंगे, और परमेश्वर हमारा ख्याल रखेंगे, और परमेश्वर हमें उस सब विपत्तियों से बचाएंगे। इसका मतलब ये है। और हमें, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति के बारे बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, throughout the Bible you can see the person who trusts in the Lord have more problem and more struggle in the life. आप अब्राहम के बारे देखिए, आप इसहाक के बारे, आप याकूब के बारे, और आप अयूब के बारे देखिए, और आप नए नए में आते हो तो अपोस्तल पौलुस के बारे देखिए, और परमेश्वर यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनके बारे आप देखें। इन सबके जीवन में मुश्किलें जरूर था, क्लेश था, संकट था, परसिक्यूशन था, सब कुछ था, मगर उनका जीवन का जो मकसद और उनका जो आशा, उनका जो भरोसा हमेशा परमेश्वर रहा, इसलिए उनका जीवन में अनुग्रह पाया कर हम देख सकते हैं। और कई बार यदि इस दुनिया का ताकत यदि हमें अनुग्रह व्यक्ति कहता है, तो जिसके पास दौलत है वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। आज मैं इस माध्यम के द्वारा, जो भी व्यक्ति मेरे को सुनते हैं, हम आपसे ये आग्रह करता है, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जीवन में कभी भी ये मत सोचना कि मैं अपने जीवन को मैं समाप्त करूंगा। क्लेश आने दो, मुश्किल आने दो, संकट आने दो, चाहे कुछ भी आने दो, मगर मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, और मैं हमेशा अपना आशा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे। यदि हमसे कोई व्यक्ति पूछते कि आपका आशा है क्या है, तो हमारा आशा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इस दुनिया में रहा, मरा, जी उठा, जी उठने के बाद स्वर्ग की ओर चले गया, और जाने समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप क्यों रो रहे हो, रोने की जरूरत नहीं, जैसे मैं गया वैसे मैं वापस आऊंगा। उस यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट होप वी हैव इन क्राइस्ट। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आपको आशीष दे। कोई व्यक्ति, आप अपना पूरा, आप सब कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचना कि मैं अपने जीवन को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा और हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह पे है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आमीन।